तो बच्चों हम लोग आज बातचीत करेंगे एक और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, वो देखिए क्या है। सबसे पहले कि आ, महान सर चपड़गंजू, क्वेश्चन देखने के बाद पहले खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, फिर वेट कीजिए, फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्या हमसे गलती हुई, कहाँ तक आप अप्रोच कर पाए, और वैसी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलो देखो अब इसमें क्या है कि सम डॉग बार्क वाइल ट्रेलिंग। मान लो कि कुछ जो डॉग्स हैं वो बार्क करते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग के वक्त, मान लो चलने के दौरान। ट्रेलिंग मतलब हो जाती है कि फुटप्रिंट्स वगैरह। ठीक है, चलने के दौरान, ड्यूरिंग फुटप्रिंट। वाइल जो है कुछ 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 क्या रहते हैं बताओ, साइलेंट रहते हैं सर। और अब क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि द बार्किंग ट्रेट इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन। यहां पे एक लाइन क्लियर है कि बार्किंग का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट रखा गया है। तो डोमिनेंट रखा गया है तो उसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल में मानेंगे हम लोग। देखिए अच्छे से, पहले देखो यहां पे आप लिख लीजिए कि ये डोमिनेंट हो गया, और यहां पे सर हम लोग रख लेते हैं ये रेसेसिव नेचर का। ओके, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए, तो बार्किंग ट्रेट डोमिनेंट है तो बार्किंग यहां लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां पे ये क्या रह रहा है, साइलेंट रह रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग जीन निकालेंगे तो कैपिटल बी और कैपिटल बी। ओके, साइलेंट के लिए इसी का पहला लेटर लेंगे ना, लेकिन स्मॉल में ले लिए। उसके बाद इरेक्ट ईयर्स आर डोमिनेंट ओवर ड्रूपिंग ईयर्स। मतलब कुछ डॉग्स हैं तो उसका ईयर इरेक्ट होगा, और समवन कोई ऐसा चांस है जहां पे वह ड्रूपिंग होगा, मुड़ा हुआ। तो क्या कह रहा है, इरेक्ट ईयर डोमिनेंट है तो इरेक्ट भी इसी में आएगा ना, इरेक्ट ईयर। और एक क्या कह रहा है, ड्रूपिंग ईयर्स। ओके, ध्यान दीजिए, ड्रूपिंग ईयर्स। तो इरेक्ट ईयर जो होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या है, ई। तो कैपिटल ई लिख दिए। और ड्रूपिंग के लिए इसी का पहला लेटर, लेकिन किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिख दिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉपीज, मतलब उसका ऑफ स्प्रिंग जो है वो कैसा होगा, फ्रॉम द, यहां पे लाइन सीखनी है बच्चा, हेट्रोजाइगस इरेक्ट ईयर और बार्कर लिखा गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे समझिए आप अच्छे से, देखो हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस के बाद इरेक्ट है, ईयर्ड है, और साथ में बार्कर जो है वो भी हेट्रोजाइगस है। ठीक है ना, तो ध्यान दो, अगर हम बार्किंग का ये कैरेक्टर लेंगे ना तो कैसा होगा, आप लोग खुद बताइए, होमोजाइगस होगा सर? नहीं होगा, क्योंकि दोनों लेटर आप यहां पे देखिए सेम है। ये भी कैरेक्टर लेंगे तो कैसा होगा बेटा बताओ, होमोजाइगस होगा दोनों। लेकिन हमें क्वेश्चन में डिमांड क्या है, हेटेरोजाइगस, मतलब कैपिटल और स्मॉल, जिसे हम लोग हाइब्रिड इन नेचर कहते हैं। ये हेटेरोजाइगस कैसे बनाइएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका हेटेरोजाइगस कैसे बनाइएगा, कैपिटल ई स्मॉल ई बनाएंगे ना। तो लिख लीजिए अब, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई और स्मॉल ई लिख लिए। चलिए, उसके बाद मेटेड, इसको मेटिंग करवाना है किसके साथ, ड्रूप साइलेंट ट्रेलर के साथ। ठीक है, तो ध्यान दो, यानी जब वो साइलेंट ट्रेलर है, जब वो फुटप्रिंट्स वगैरह चले या ऐसा जब मूव करे तो साइलेंट भी है, और वो ईयर कैसा उसका, ड्रूपिंग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो उस केस में कहा गया रिसेसिव नेचर का है, ड्रूप ड्रूप साइलेंट ट्रेलर। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए साइलेंट हो गया, ड्रूप हो गया, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ई लिख लिए। अब इस दोनों के बीच में हमें मीटिंग करवाना है, मतलब कि क्रॉस करके हम लोग देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पपीज विल बी फॉर्म, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, अब इसे मिटा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस इरेज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए यहां पे ये चीज क्या है, मीटिंग करना था तो लिख लीजिए यहां पे
हेट्रोजाइगस हुआ और इरेक्ट हो गया ईयर्ड, बार्कर है, इसको मीटिंग करवा दिए किससे, ड्रूप साइलेंट ट्रेलर। ध्यान दीजिए, तो यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल बी और स्मॉल ई। पता है एक क्वेश्चन चाहे तो आपसे हम पूछते हैं और आपको ये सिखा के रखे हुए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म। देखिए यहाँ पे कितने तरह का गैमेट्स बनेगा बताइए। गैमेट्स निकालने का जो तरीका है एक बार हम आपको रिकॉल करवा दें, 2 to the power n होता है। n का मतलब क्या होता है बेटा बताओ, हेट्रोजाइगस होता है ना, ये भी हेट्रोजाइगस ये भी हेट्रोजाइगस, तो 2 to the power 2 बराबर कितना टाइप का गैमेट्स बनेगा, 4। यहाँ पे कितना तरह का गैमेट्स बनेगा, निकालिए इसका भी गैमेट्स निकाल के बताइए आप लोग गैमेट्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n हो जाएगा। तो ये क्या है, होमो है, ये भी क्या है होमो, हेट्रोजाइगस है नहीं, तो 2 to the power 0 मतलब जिसका पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो एक ही तरह का गैमेट्स बनेगा। अब आप देखिए जब आप सेग्रीगेशन कीजिएगा उसी को जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं, सेग्रीगेशन, ध्यान दीजिए, तो गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान एलिल का सेपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान दीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए, कैपिटल बी के साथ कैपिटल ई, फिर कैपिटल बी के साथ स्मॉल ई, फिर स्मॉल बी के साथ कैप, इसको भी मिटाते हैं बच्चा, ठीक है, इरेज करना पड़ेगा। ये तो आप लोग देखे होंगे। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर स्मॉल बी के साथ स्मॉल ई हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप कीजिएगा तो दोनों बी है, एक स्मॉल बी और दोनों स्मॉल में से एक, ठीक है। इधर कितना आ गया हम लोगों का गैमेट्स बताइए, एक हो गया सर। और हम लोग फॉर्मूला से भी निकाले थे ना, इधर गैमेट्स कितना बनेगा, 4, ये भी हम लोग देख लिए। अब क्रॉस करके देखेंगे कि क्या क्या चांसेस पपीज में क्या क्या चांसेस होने का है, एबिलिटी एक्सपेक्टेड, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग इससे क्रॉस करवा देंगे, फर्स्ट चांसेस, यानी कैपिटल बी ई को क्रॉस करवा दिए स्मॉल बी और ई से, ठीक है। आप देखिए पनेट स्क्वायर भी करके बना सकते हैं, ठीक है ना, उसमें चारों को यहां लिख देना है। अगर आपको दिक्कत है मैं ही आपको बना के दिखा रहा हूं, वेट, इसको मिटा देना, ठीक है, ये आप समझ लिए हैं। इसी को आप पनेट स्क्वायर में यहां पे मैप को बना देना, देखो अच्छे से, ठीक है। तो इस साइड ये लिखते हैं ओके, 1 2 3 और 1 4। इधर क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल ई, इधर क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल ई, कैपिटल बी स्मॉल ई, स्मॉल बी कैपिटल ई, स्मॉल बी स्मॉल, ठीक है। अब क्रॉस कीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ई, स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ई, हो गया। अब आप देख लीजिए ध्यान से, ये चांस कैसा है, कैपिटल बी हम लोग लिखे थे ना, तो कैपिटल बी से क्या होगा बताइए, यहाँ पे किसके बारे में लिखे थे, बार्कर के बारे में, है ना। क्या लिखेंगे, बार्कर, वाइल ट्रेलिंग, बार्कर होगा, और साथ में ईयर कैपिटल डोमिनेंट है ना, तो कैसा ईयर हम लोग पढ़े थे, देखिए इरेक्ट ईयर होगा, इरेक्ट ईयर, सिंपल। दूसरा ऑफ स्प्रिंग का नेचर, फिर देखिए कैपिटल से क्या होगा, बार्कर, और स्मॉल ई हो गया तो कैसा हो जाएगा बताइए, ड्रूप ईयर। और फिर देखिए स्मॉल बी हो गया, स्मॉल बी से क्या था, साइलेंट होगा यहाँ पे, लेकिन कैपिटल ई है ना, तो कैपिटल ई से क्या सिखाए थे आपको, इरेक्ट ईयर। और फिर देखिए यहाँ पे स्मॉल बी हो गया, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे साइलेंट होगा, और ये स्मॉल ई है यहाँ पे, इससे क्या होगा बताइए, ड्रूप ईयर्ड हो जाएगा, हो गया सर। इतने तरह का जो है प्रोजेनी का जो है प्रोबेबिलिटी या जो चांसेस है, परसेंटेज, वो आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग बातचीत करेंगे एक और क्वेश्चंस के बारे में, वो ये है
ये रहा क्वेश्चंस। तो देखिए उसमें इसमें कहा जा रहा है कि अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरी अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप बी। सबसे बड़ा गलती तो यही हो गया कि शादी कर लिया ये मैन, बताओ। खैर कोई नहीं, अब कर लिया तो निकालना ही पड़ेगा कि ये मैन ब्लड ग्रुप ए है, मैरी विथ अ वुमन विथ बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान दो अच्छे से। तो क्या सिखाते हैं ना कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप सबसे पहले लिखा कीजिए। सर क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको आप लिख लीजिए। तो लिखो पहले यहां पे कि पॉसिबिलिटी या ऐसे लिखिए ना डायरेक्ट कि जीनोटाइप्स जीनोटाइप्स फॉर ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, तो क्या क्या होगा बच्चा बताओ। आई ए या आई ए स्मॉल आई। ठीक है ना। और किससे शादी कर रहे हैं वो, वुमेन ब्लड ग्रुप बी। तो लिख लीजिए जीनोटाइप्स फॉर ब्लड ग्रुप बी। तो आई बी और आई बी और आई बी और स्मॉल आई कर लिए। फाइंड आउट जीनोटाइप एंड द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रेन। अच्छा गलती करो तो निकाले हम लोग, बताओ। खैर कोई नहीं, ये मेरे लिए अलाउंस है, हम लोग को ये सीखना है, ध्यान दो। तो पहला सिचुएशन ये बोल रहा है कि जब दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हो बच्चा। ठीक है, तो आप बताइए ये जो कंडीशन है ये क्या होगा बताओ, होमोजाइगस होगा। यहां जो कंडीशन है ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। ये भी कंडीशन क्या है, होमोजाइगस है। और ये कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस है। क्योंकि इसमें मांग रहा है ना कि दोनों पेरेंट एक टाइम में हेटेरोजाइगस होनी चाहिए। तो अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस। मैं थोड़ा थोड़ा मिटा रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा मिटाएंगे, निकालने के बाद सारा क्वेश्चंस निकालना। पहले एक क्वेश्चन तो समझ गया ना कि बोथ पेरेंट हेटेरोजाइगस कह रहा है, इसको इरेज कर दे रहा हूं, बाकी फिर हम लोग निकालेंगे तो उसे इरेज करेंगे। देखिए दोनों पेरेंट्स क्या था, हेटेरोजाइगस। तो ए नंबर का सॉल्यूशन रहा ये कि आई ए स्मॉल आई। तो क्रॉस करना है आई बी और स्मॉल आई से। ठीक है, तो यहाँ पे चांस है कि आई ए और स्मॉल आई आने का भी, यहाँ भी चांस है आई बी और स्मॉल आई आने का भी। ठीक है, तो एक बार ये इसे क्रॉस करेगा तो क्या होगा, आई ए और आई बी। तो बताओ ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे क्या होने का चांसेस है, बताइए आप ही लोग, ए और बी है कि नहीं, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद ये इससे क्रॉस कर ले तो देखिए अच्छे से थोड़ा सा, आई ए और स्मॉल आई। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या आएगा बताइए, ए आने का चांस है ना। अब ध्यान दो, ये जो है आई बी, इसके साथ आई क्रॉस किया, आई बी और स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी। और एक बार ये आई और ये आई फिर से क्रॉस करेगा तो आई आई ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ओ। ठीक है, मतलब सिंपल है कि इसको फर्स्ट इससे क्रॉस करना है, फिर सेकेंड को इससे करना है, फिर आई को आई बी से, फिर आई को आई से। इसका मतलब है उस सिचुएशन में ए बी, ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी ब्लड ग्रुप आने की संभावना है उनके ऑफस्प्रिंग में। ये पहला कंडीशन के मुताबिक आपका आंसर है। दूसरा कंडीशन है कि बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस है। ठीक है, दोनों पेरेंट कैसा हो, होमोजाइगस है। बेटा ये कंडीशन मांग रहा है। ठीक है, तो बी में आप बनाइए इसको, दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस आई ए क्रॉस किए आई बी और आई बी। ठीक है, यहां पे आई ए, यहाँ पे आई बी, ये दोनों मिल जाएंगे, आई ए और आई बी, ये मिल करके कैसा बन जाएगा बताओ, ब्लड ग्रुप ए बी सिर्फ आने का चांस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस स्टेप को हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो सेकेंड सिचुएशन अगर हो जाए तो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग है द वन एंड ओनली ए बी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तीसरा कह रहा है कि मैन हेटेरोजाइगस हो
और फीमेल होमोजाइगस होना चाहिए। तो यहां पे देखिए तो क्या सिचुएशन है, मैं इस ऑप्शन को मिटा रहा हूं, आप लोग देख लिए होंगे, देखिए अच्छे से। सी नंबर में, ऑप्शन सी में है कि मैन जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो मैन हेट्रोजाइगस आई ए स्मॉल आई, ठीक है। इसको क्रॉस करना है, फीमेल होमोजाइगस है, तो फीमेल आई बी और आई बी मानना पड़ेगा, ठीक है। यहां से आने का चांस क्या है, आई ए और आई, यहां से आने का चांस आई बी, ये आपस में क्रॉस करेगा आई ए आई बी, तो ऑफ स्प्रिंग होने का चांस क्या है बताइए, ए बी होने का चांस है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्रॉस करेगा तो आई बी और स्मॉल आई, तो कौन सा आने का चांस है, बी। यानी कि जब ये सिचुएशन हो जाए सी का, तो वहां पे ब्लड ग्रुप या तो ए बी होगा या तो बी होगा सर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हो गया ऑप्शन डी पे हम लोग बात करते हैं कि मैन इस बार होमोजाइगस हो जाए और फीमेल हेट्रोजाइगस हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पे, देखिए अच्छे से, डी ऑप्शन में मैन होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस, क्योंकि मैन ए ब्लड ग्रुप के साथ था ना, ये मान लेंगे, ठीक है। और ये क्या था, हेट्रोजाइगस फीमेल, हाँ तो ये मानना होगा आई बी और स्मॉल आई, सेग्रीगेशन आई ए, यहाँ पे आई बी और स्मॉल आई, ये इसे क्रॉस किया आई ए और आई बी, तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी। कोई दिक्कत इसमें, अब देखिए ये और ये, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहाँ से, इसके साथ ये ना, हाँ ये क्रॉस करेगा, तो आई ए स्मॉल आई, तो भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा सर, ए। यानी ये यहां पे क्या था ना कि जो फीमेल थी, अगर ऐसे इसको लिख लें, मैन है हेट्रोजाइगस, ये मेल का सिंबल आप बना लीजिए सर ऐसे, ठीक है, और ये किनका, फीमेल, ठीक है। अब देखिए, और यहां पे मैन क्या है बताओ, होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस है तो फिर इसको आप ऐसे मान लीजिए सर, ये मेल का सिंबल हो गया, ठीक है, और फीमेल ऐसे सर, ठीक है ना। तो देखो इस बार फीमेल क्या है, होमो, तो सिचुएशन क्या था, बी। फीमेल क्या है, हेट्रो, तो यहां सिचुएशन क्या है, ए। तो हम लोग देखें कि अगर कोई पेरेंट्स ए और बी हो, चार कंडीशन में रख दिया गया और तब पूछा गया कि प्रोजेनी का क्या क्या चांसेस है, तो हम लोग वन बाय वन करके यहां पे देखे हुए हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे जो है फिर हम लोग किसी नए क्वेश्चन के साथ बातचीत करते हैं। थैंक यू।